वेलकम एवरीवन। नए वीडियो में आप सभी लोगों का स्वागत है। उम्मीद करते हैं जो प्रीवियस वीडियो हम लोगों ने डिस्कस की थी अबाउट द फॉरफीचर ऑफ द शेयर, वो आप सभी लोगों ने ठीक से देख ली होगी और उसका बेसिक कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ लिया होगा। उस वीडियो में मैंने आपसे बोला था कि हम एक वीडियो हो सकता है, एक या दो वीडियो भी और हम लोग बनाएंगे ताकि हम उससे रिलेटेड कुछ और थोड़े से छोटे मोटे कॉन्सेप्ट्स के बारे में डिस्कस कर सकें। तो आज उसी कड़ी में एक वीडियो मैं दे रहा हूं आपको, जिसमें हम लोग फॉरफीचर से रिलेटेड ही कुछ बेसिक चीजें और डिस्कस करेंगे। कुछ टेक्निकलिटी आती है आपके क्वेश्चंस में, वो डिस्कस करेंगे। जैसे आज की वीडियो में मैं ये डिस्कस करूंगा कि जब हम लोग फ्रेश इशू प्रीमियम पे करते हैं, मतलब अगर शेयर जो है प्रीमियम पे इशू किए गए हों और उसमें अगर फॉरफीच हो रहा है तो क्या कंडीशंस आ सकती हैं। ठीक है, तो मैंने पहले से ही बोर्ड पे कुछ सॉल्यूशन कर रखा है, एग्जाम्पल लिख रखा है। ज्यादातर पोर्शन थोड़ा सा अभी करके बताऊंगा ताकि वीडियो में कम समय लगे और आपको अच्छे से समझ में भी आए। तो जो चीजें मैं बता रहा हूं उसको ध्यान से समझिएगा। जब शेयर प्रीमियम पे इशू किए जाते हैं और फॉरफीच हो रहा होता है शेयर, तो उस कंडीशन में दो सिचुएशन हो सकती हैं, वहां दो कंडीशन अराइज हो सकती हैं। पहला, व्हेन प्रीमियम रिसीव्ड, व्हेन प्रीमियम अमाउंट रिसीव, जब प्रीमियम का अमाउंट रिसीव हो चुका हो, पहली कंडीशन ये डेवलप हो सकती है, ये अराइज हो सकती है। प्रीमियम का अमाउंट रिसीव हो गया है का मतलब है जिस चीज में प्रीमियम जुड़ा हुआ है, एप्लीकेशन, अलॉटमेंट या फर्स्ट कॉल कहीं पे भी या सेकंड कॉल, जहां पे भी प्रीमियम जुड़ा हुआ है, मतलब वहां पे एरियर नहीं हुआ है, वहां पे पेमेंट का डिफॉल्ट नहीं हुआ है, तभी तो प्रीमियम आपको रिसीव हो गया। नेक्स्ट, व्हेन प्रीमियम, सेकंड कंडीशन हो सकती है व्हेन प्रीमियम नॉट रिसीव्ड, व्हेन प्रीमियम नॉट रिसीव्ड, मतलब आपका प्रीमियम नहीं रिसीव हुआ है, मतलब जो एरियर हुआ है वो उस कॉल में भी हो गया जहां पर प्रीमियम है, वहां पे भी आपका एरियर हो गया है। तो दोनों कंडीशन में कैसे हम लोग उस चीज को, प्रीमियम को कैसे ट्रीट करेंगे, ये आपको देखना है, ये समझना है। उससे पहले एक मैं वन लाइनर बता दूं प्रीमियम के लिए आपको, कि ये आप कॉन्सेप्ट में ध्यान रखिए कि अगर आपको प्रीमियम मिल गया है तो उसको भूल जाइए, उसको कहीं कंसीडर आगे आपको फॉरफीचर के समय नहीं करना है अगर प्रीमियम रिसीव हो गया है। लेकिन अगर प्रीमियम नहीं रिसीव हुआ है तो उसकी एंट्री हमको करनी पड़ेगी। क्या करनी पड़ेगी, क्यों करनी पड़ेगी, वो दोनों चीजें ही अभी हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे। ठीक है, और मैं बार बार बोलता हूं कि कोई भी एंट्री याद मत करिए, समझिए कि वो हो रही है तो क्यों हो रही है, उसके पीछे का लॉजिक क्या है, और मैं कोशिश भी यही करता हूं कि आपको उसके पीछे के लॉजिक्स समझा सकूं। फिर भी अगर आप लोगों को कुछ चीजें क्लियर नहीं होती हैं तो आप लोग मुझसे कांटेक्ट कर लीजिए और मुझसे कांटेक्ट करके आप डिस्कस कर सकते हैं। ठीक है, तो एक वन लाइनर मैंने जो बताया वो सभी लोग ध्यान रखेंगे कि अगर प्रीमियम मिल गया है तो उसको भूल जाना है, मतलब अगर प्रीमियम वाली कॉल में जहां पे भी प्रीमियम है उसमें अगर डिफॉल्ट नहीं हुआ है तो प्रीमियम फॉरफीचर के समय कुछ नहीं करना है, भूल जाना है हमको। लेकिन अगर प्रीमियम नहीं मिला है तो क्या ट्रीट करेंगे, अभी देखते हैं। जल्दी से आ जाते हैं हम लोग अपने एग्जाम्पल पे। जो मैंने एग्जाम्पल लिया समझ लीजिए कि कंपनी ने शेयर इशू किए 1000 शेयर्स एट द रेट ऑफ 10 रुपीज ईच, एक शेयर 10 रुपए का है, 10 रुपए का है, एट अ प्रीमियम ऑफ 20%, 20% प्रीमियम पे इशू किए हैं। अच्छा, शायद प्रीमियम वाली वीडियो जब हम लोगों ने की थी तो उसमें ये बताना मैं आपको भूल गया था कि अगर प्रीमियम का अमाउंट परसेंट में दिया होगा तो हमेशा वो परसेंट शेयर की फेस वैल्यू पे निकलेगा। तो यहाँ 20% की बात की है तो एक शेयर की फेस वैल्यू है, टोटल फेस वैल्यू क्या है, 10 रुपए। एक शेयर की टोटल फेस वैल्यू है 10 रुपए, तो 10 रुपए का 20% हुआ 2 रुपए, तो मतलब प्रीमियम का अमाउंट कितना हुआ एक शेयर का, 2 रुपए का। तो ये आपको ध्यान रखना है कि जब कभी भी प्रीमियम परसेंट में दिया, अगर अमाउंट में दिया है तब तो बहुत अच्छे, वेल एंड गुड, लेकिन अगर परसेंटेज में दिया है तो वो एक शेयर की फेस वैल्यू का परसेंट कैलकुलेट किया जाएगा, वही हमारा प्रीमियम का अमाउंट होगा। ठीक है, जैसा कि यहाँ पर 20% प्रीमियम मतलब 2 रुपए प्रीमियम है। अब ये कैसे अमाउंट मांगा गया है, एप्लीकेशन पे 3 रुपए, अलॉटमेंट पे 4 रुपए विद प्रीमियम, तो 2 रुपए प्रीमियम है तो 2 + 2 मतलब 2 रुपए की अलॉटमेंट है और 2 रुपए का प्रीमियम है, टोटल अलॉटमेंट मिला के 4 रुपए की हो गई। और फर्स्ट कॉल मैंने मान ली 5 रुपए की, तो टोटल हमारा ये शेयर हो गया 5 4 9 3 12, 10 + 2 का हो गया। ठीक है, इसमें हमने कंडीशन ली कि एरियर सिर्फ हुआ है फर्स्ट कॉल में 60 शेयर पे, 60 शेयर पे सिर्फ फर्स्ट कॉल में एरियर हुआ है। अब देखिए यहाँ पे अलॉटमेंट पे एरियर नहीं माना मैंने, यहाँ पे हमने माना फर्स्ट कॉल में। क्यों, क्योंकि अभी हम लोग कौन सी कंडीशन सीख रहे हैं,
जिसमें कि हमें प्रीमियम रिसीव हो गया। दैट मींस इस वाली कॉल में एरियर नहीं हुआ। तो एरियर कहां पे हमने मान लिया कि अभी एरियर हमारा यहां पे हुआ है। तो हमारे इस एग्जांपल में हमको क्या पता चल रहा है कि जब प्रीमियम का अमाउंट हमको रिसीव हो गया है। इज दैट क्लियर? चलिए एंट्री पे आ जाते हैं फटाफट। हाँ, एक चीज और बता दें कि 60 शेयर पे ये एरियर हुआ है, उसके बाद शेयर को फॉरफीच किया गया और फॉरफीच करने के बाद जो उसको रीइश्यू किया गया वो कितने पे किया गया है? 8 रुपए पर शेयर पे, 8 रुपीज पर शेयर फॉरफीचर के बाद, आफ्टर फॉरफीचर। ठीक है, चलिए अब एंट्री पे आ जाते हैं। पहली एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन, सबको मालूम है 1000 शेयर इशू किए हैं। एक शेयर की एप्लीकेशन की अमाउंट 3 रुपए है, 3000 इसको कैपिटल में ट्रांसफर कर दिया तुरंत, एप्लीकेशन डेबिट टू शेयर कैपिटल। ठीक है, आप लोग अकाउंट वर्ड जरूर लगाइएगा, मैं बार बार बोलता हूं, मैं नहीं लगा रहा हूं, इसका ये मतलब नहीं कि आप भी ना लगाएं। ठीक, उसके बाद अलॉटमेंट ड्यू किया, प्रीमियम भी है साथ में अलॉटमेंट के, तो ड्यू होने की क्या एंट्री होगी? अलॉटमेंट डेबिट टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम। ठीक, 1000 शेयर है, 2 रुपए का कैपिटल का पार्ट है, 2 रुपए आपका प्रीमियम का पार्ट है, तो 2 into 1000 2000, इसमें भी 2 into 1000 2000, दोनों मिला के 4000, टोटल 4 रुपए की अलॉटमेंट आपकी हो गई। क्लियर? रिसीव कर लिया, कोई इसमें एरियर नहीं है, इसलिए बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट, सीधा सीधा ये रिसीव हो गया। ओके, देन फर्स्ट कॉल को ड्यू किया, शेयर फर्स्ट कॉल टू शेयर कैपिटल, 5 रुपए की फर्स्ट कॉल है, 1000 शेयर है, 5000 ये ड्यू हो गया। रिसीव किया, बैंक अकाउंट डेबिट, एरियर भी है तो एरियर अकाउंट भी डेबिट, कॉल्स इन एरियर, पूरा एरियर मैंने सिर्फ लिखा है, आप लिखेंगे कॉल्स इन एरियर अकाउंट डेबिट, और टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, दिस इज द फाइनल कॉल आल्सो। ओके, तो रिमेंबर दैट जो भी फाइनल कॉल होगी उसके साथ फाइनल कॉल वर्ड जरूर यूज करेंगे। तो टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। अब अमाउंट कैसे भरना है इसमें? तो इसमें देखिए ये फर्स्ट कॉल 5000 से डेबिट हुई थी, यहाँ 5000 से ही क्रेडिट हो गई। 60 शेयर पे एरियर है 5 रुपए का, तो 60 मल्टीप्लाइड बाई 5, 60 मल्टीप्लाइड बाई 5, ये हो गया 300, 60 मल्टीप्लाइड बाई 5 मतलब 300। तो 5000 में से 300 रुपए नहीं मिले, 4700 रुपीज यू विल गेट ऑन द फर्स्ट कॉल। ओके, ये रिसीव हो गया आपको। ठीक, देन आ जाते हैं हम लोग फॉरफीचर पे। फॉरफीच करना है, नहीं दिया, डायरेक्टर ने डिसाइड किया कि इसके शेयर तुरंत छीन लो फटाफट, और क्या करेंगे? अब कैपिटल क्रेडिट हो से डेबिट हो जाएगी, क्योंकि कैपिटल वापस से कम हो रही है। अब यहाँ पर मार्केट से उतने शेयर उठा लिए तो शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट हो गया। टू में सिर्फ 2 चीजें, शेयर फॉरफीचर जिसमें कि पेड अमाउंट आएगा, जितना अमाउंट छीनना है उनसे, टू कॉल इन एरियर जो अमाउंट डिफॉल्ट हो गया, जो अमाउंट नहीं दे पाया, सिंपल। ठीक, शेयर कैपिटल में कॉल्ड अप वैल्यू, कॉल्ड अप वैल्यू का मतलब जिस समय फॉरफीच कर रहे हैं कंपनी उस समय कितना पैसा मांग चुकी है अपने शेयर होल्डर से, सारी कॉल कर चुकी, दैट मींस कंपनी पूरा 10 रुपए मांग चुकी है। ये कॉल्ड अप वैल्यू पे मैं जोर इसलिए दे रहा हूं बेटा कि कभी कभी होता है कि हो सकता है अलॉटमेंट पे एरियर होता और कंपनी अलॉटमेंट के बाद ही उसका शेयर फॉरफीच कर लेती, फर्स्ट कॉल का उसको मौका ना देती, तब कॉल्ड अप वैल्यू सिर्फ इन दोनों के टोटल पे होती, 3 और 2 5। प्रीमियम को कॉल्ड अप वैल्यू में इंक्लूड नहीं किया जाता है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो इसलिए कॉल्ड अप वैल्यू का मतलब है जिस समय आप फॉरफीच कर रहे हैं या जिस समय आप रीइश्यू कर रहे हैं उस समय कंपनी ने अपने शेयर्स पे कितनी डिमांड कर ली है, कितना पैसा कॉल कर लिया है, कितना पैसा मांग लिया है। तो अभी हम फाइनल कॉल के बाद ही फॉरफीच कर रहे हैं, दैट मींस कंपनी पूरा 10 रुपए मांग चुकी है। 12 नहीं कहेंगे, 10 कहेंगे, क्योंकि मैं बार बार बोल रहा हूं कॉल्ड अप वैल्यू में सिर्फ कैपिटल का पार्ट लिया जाता है, प्रीमियम का पार्ट नहीं लिया जाता है। ठीक है, और अभी मैंने बताया एक वन लाइनर आपको याद रखने के लिए प्रीमियम से रिलेटेड, if you will get the premium, you will receive the premium, then forget the premium। आप प्रीमियम को रख के भूल जाइए, अगर आपको प्रीमियम मिल गया है उसको कहीं भी ट्रीट नहीं करना है ड्यूरिंग द टाइम ऑफ फॉरफीचर। ओके, ठीक है, तो ये हो गया। अमाउंट कैसे पड़ेगा? कॉल्ड अप वैल्यू 10 रुपए है, तो आपका 60 शेयर है इंटू 10 रुपीज के हिसाब से, 60 इंटू 10 ये आ गया 600 रुपीज। फॉरफीचर जितना पैसा मिल चुका है, तो मिल चुका है, कितना मिल चुका है आप देख लीजिए यहां पर। अच्छा, थोड़ा सा अमाउंट में देखिए, अब यहां पर देखिए 3 रुपए ये मिल चुका है। हाँ, अभी मैं अमाउंट यहां लिख के बता देता हूं, ये देखिए 3 रुपए ये और 2 रुपए ये। अभी जितना फॉरफीच हो रहा है, मैंने बताया कि प्रीमियम को भूल जाइए, प्रीमियम को कंसीडर नहीं करते हैं फॉरफीचर में। अगर प्रीमियम मिल गया है तो उसको नहीं कंसीडर करेंगे। तो 3 ये मिला है तुमको और 2 ये मिला है,
ये भी मिला है लेकिन ये प्रीमियम का है, इसलिए इसको कंसीडर नहीं करना है, प्रीमियम अलग है, ठीक है, वो कैपिटल का पार्ट नहीं है। यहाँ फॉरफीचर सिर्फ कैपिटल का पार्ट को किया जाता है, सिर्फ कैपिटल वाले पार्ट को, वो भी मिल गया है लेकिन वो प्रीमियम अकाउंट में जाके पड़ा हुआ है, उसको फॉरफीचर अकाउंट में नहीं डालेंगे हम, ठीक है। तो 3 और 2 5, तो 60 इंटू 5 मतलब 300 रुपए फॉरफीचर में आ गए। और एरियर जितना नहीं मिला तो यहाँ पे भी 5 रुपए ही नहीं मिला, क्योंकि फर्स्ट कॉल पे एरियर हुआ है सिर्फ, और फर्स्ट कॉल 5 रुपए की है आपकी, तो 60 इंटू 5, ये भी इधर ही लिख देता हूं मैं, 60 इंटू 5, ये यहां से हटा देता हूं, ठीक है, ओके। ये हो गया कॉल इन एरियर आपका, ये हो गया अमाउंट। कैपिटल में 600, फॉरफीचर में भी 300 और एरियर में भी 300। कैसे आया वो मैंने बता दिया। देन अब इसको री इशू करना है कितने रुपए में, 8 रुपए में। जो री इशू कर रहे हैं तो बैंक अकाउंट डेबिट, नुकसान जो हो रहा है फॉरफीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल। कैपिटल में भी अब री इशू के समय भी कैपिटल में कितना अमाउंट पड़ेगा, कॉल्ड अप वैल्यू, सारी कॉल करने के बाद कर रहे हैं, कितने शेयर, 60 इंटू 10 मतलब 600 रुपीज। बैंक अकाउंट जितने में कर रहे हैं 8 रुपए में, तो 60 इंटू 8 480, 6 8 जा 480, 48, तो 480 हो गया आपका, ठीक, 480 रुपीज। अब नुकसान कितने का हुआ, अगर ऐसे देखें तो 60 इंटू 2 रुपीज का नुकसान है। 10 रुपए वाली चीज हमने 8 रुपए में दी, 2 रुपए का एक शेयर पे नुकसान है। या ऐसे भी देख सकते हैं 600 में से 480 माइनस कर दिया, 120 का नुकसान हो गया आपका। वो फॉरफीचर से आपने कंप्लीट कर दिया, फॉरफीचर आपने डेबिट कर दिया। इसके डेबिट और क्रेडिट होने के पीछे का लॉजिक हम लोग प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं, तो अगर आपको लोगों को कंफ्यूजन है तो वो वीडियो जरूर देख लीजिएगा, ठीक। देन फॉरफीचर में अगर कुछ अमाउंट बचा है तो उसको कहां ट्रांसफर कर दिया जाता है, कैपिटल रिजर्व अकाउंट में। तो 300 रुपए का हमने फॉरफीचर किया था, एक शेयर होल्डर से छीना था, रीइशू के समय 120 रुपए का नुकसान पूरा कर लिया। अभी फॉरफीचर में बचा कितना, 300 में से 120 चले गए, अब बचा कितना, 180, तो वो 180 कैपिटल रिजर्व डाल दिए। शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट, ये आपका कैपिटल रिजर्व में चला गया। ये एक कंडीशन हम लोगों ने समझ ली जब प्रीमियम रिसीव हो गया था, मतलब जिस कॉल में प्रीमियम था वहां पे एरियर नहीं था, ठीक। अब इसको हम इस कंडीशन में फोल्ड करेंगे। ये एग्जांपल आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। यहाँ पे वीडियो पॉज करके या यहाँ तक वीडियो एक बार फिर से देख करके पहले यहाँ तक का कॉन्सेप्ट अच्छे से आप लोग समझ लीजिएगा। अब हम इसी चीज को इस पे फोल्ड करेंगे कि इस पे कैसे इंप्लीमेंट करेंगे, एंट्री में क्या चेंजेस आएंगे, ठीक है। तो उसके लिए जब प्रीमियम नहीं रिसीव हुआ तो उसके लिए आपको क्वेश्चन में ये चीज जरूर होगी कि जिस कॉल में प्रीमियम था वहां पे भी एरियर फिर हुआ होगा। तो अब हम ये एरियर जो 60 रुपए का 60 शेयर का हमने सिर्फ फर्स्ट कॉल पे माना था, अब हमने मान लिया यहां पे भी एरियर हो गया, यहां पे भी मतलब अलॉटमेंट पे भी एरियर हो गया है 60 शेयर का, ठीक, ओके। अब चेंजेस देखिए क्या क्या आएंगे, कैसे आएंगे। तो अभी क्वेश्चन हमारा अब क्या बन गया, बाकी सब वही है, बस एरियर जो अभी सिर्फ फर्स्ट कॉल में था, अब चूंकि प्रीमियम भी नहीं मिलना है हमें, तो हमने यहां पे भी एरियर मान लिया और यहां पे भी एरियर मान लिया, ठीक है, ओके। चलिए अभी देखिए तो यहां पे कोई चेंजेस एप्लीकेशन की एंट्री में नहीं आएंगे, अलॉटमेंट की ड्यू की एंट्री में कोई नहीं आएंगे। अब चूंकि एरियर हुआ है तो यहां वाली एंट्री में, अब बैंक वाली एंट्री में जब पैसा मिल रहा है अलॉटमेंट की तो उसमें चेंज आ जाएंगे। तो अब साथ में यहां पर कॉल इन एरियर भी डेबिट हो जाएगा, कॉल्स इन एरियर भी डेबिट हो गया। अब कितना अमाउंट देखिए, ये 4000 से डेबिट हुआ था, ये तो 4 से क्रेडिट हो गया। एरियर में कितना अमाउंट आएगा, 60 इंटू 4 क्यों, दोनों चीजें, क्योंकि भाई ये भी नहीं मिलेगा, ये भी नहीं मिलेगा, कैपिटल का पार्ट भी नहीं मिलेगा और प्रीमियम भी नहीं मिलेगा। तो यहां पर आ गया आपका 60 इंटू 4 मतलब 240, तो ये हो गया 3760, इतना आपको मिल गया। इसमें से ये माइनस कर दिया, ये आपको अमाउंट रिसीव हो गया, ठीक है। ये कॉल इन एरियर हो गया आपका, 240 रुपीज का एरियर हो गया आपका इस पे। अब यहाँ पे कोई चेंज नहीं होगा, यहाँ पे भी कोई चेंज नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे भी एरियर है, ओके। ये हो गया, आगे बात समझ में। चलिए अब इस पे आ जाते हैं फिर। अब देखिए यहाँ क्या चेंज होगा, ये मैं ऐसे ही रहने देता हूँ, अब इसकी एंट्रीज इधर कर देता हूं मैं, जब नहीं मिला।
तो अब देखिए क्या करना होगा। नॉर्मल एंट्रीज अभी हम लोगों ने सीखी है कि शेयर कैपिटल डेबिट टू शेयर फॉरफीचर टू कॉल्स इन एरियर, यही सीखी है ना। लेकिन अगर अब जब प्रीमियम नहीं रिसीव होगा तो उसके लिए क्या एडजस्टमेंट्स करनी पड़ेगी। जब प्रीमियम आपने ड्यू किया था तो प्रीमियम को क्या किया था, क्रेडिट किया था। आपने सोचा था उस पर्सन से हमें प्रीमियम मिलेगा, लेकिन एक्चुअल में प्रीमियम नहीं मिला है तो उतना प्रीमियम कैंसिल करना पड़ेगा जितने प्रीमियम पे एरियर हो गया। ठीक, तो उतना प्रीमियम कैंसिल करने के लिए प्रीमियम अकाउंट को भी डेबिट करना पड़ेगा। तो अगर प्रीमियम नहीं मिला है तो कैपिटल के साथ यहां पर सिक्योरिटी प्रीमियम भी डेबिट हो जाएगा। तो फॉरफीचर की एंट्री पूरी क्या बनी, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू शेयर फॉरफीचर टू एरियर। अमाउंट देखिए कैसे फिल होगा इसमें। कैपिटल में हमेशा कॉल्ड अप वैल्यू, तो कैपिटल में 60 शेयर हैं और 10 रुपए के हैं तो 600 ये आ गया। प्रीमियम में कितना आएगा, 60 शेयर हैं 2 रुपए का प्रीमियम है तो 60 इंटू 2 प्रीमियम कैंसिल हो गया 120 का आपका। ठीक, फॉरफीचर जितना मिल गया है, अब मिला सिर्फ कितना, सिर्फ यही तो मिला, यहाँ पे भी एरियर हुआ, यहाँ पे भी, तो सिर्फ 3 रुपए के हिसाब से मिला तो 60 इंटू 3 ये आ गया आपका 180। एरियर कितना हुआ देखिए, एरियर देखने के लिए 4 रुपए का एरियर ये, 5 रुपए का एरियर ये, 5 और 4 9 रुपए का एरियर हो गया। तो 60 इंटू 9 तो ये हो गया 540। अब देखिए ये दोनों का टोटल और इसका टोटल हो गया 720, 600 और 120 720 और 180 और 540 720। तो ये 720 बराबर एग्जैक्ट हमारा आ गया। ठीक है, टू कॉल इन एरियर। तो एरियर में आपको भाई 5 रुपए 4 रुपए ये नहीं मिले पूरे विद प्रीमियम और 5 रुपए का ये नहीं मिला तो 9 रुपए नहीं मिले आपको, तो 60 इंटू 9 ये हो गया। दैट्स इट, खत्म, ओके हो गया। तो सिर्फ इसी एंट्री में चेंज हुई, बाकी इस एंट्री में कोई चेंज नहीं होगा। ये जैसे है वैसे ही रहेगा, ये जैसे है वैसे ही रहेगा। इसमें दोनों एंट्रीज में प्रीमियम के लिए कोई काम नहीं है। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि जब प्रीमियम पे इशूड शेयर को फॉरफीच किया जाता है तो क्या कंडीशंस हो सकती हैं। मैं रिपीट कर रहा हूं एक बार, ध्यान से समझ लीजिए। जब प्रीमियम पे इशूड शेयर को फॉरफीच किया जाता है तो दो कंडीशन अराइज हो सकती हैं कि पॉसिबल कि आपको प्रीमियम का अमाउंट रिसीव्ड हो गया हो, एंड पॉसिबल कि जब आपको प्रीमियम का अमाउंट रिसीव्ड ना हुआ हो। प्रीमियम का अमाउंट रिसीव होने का मतलब प्रीमियम वाली कॉल में आपका जिस कॉल में भी प्रीमियम इंक्लूडेड है वहां पे एरियर नहीं होगा। ठीक है, तो कैसे एंट्रीज होंगी आपकी, और जब प्रीमियम वाली कॉल में भी एरियर होगा दैट मींस आपको प्रीमियम नहीं रिसीव हुआ होगा तो फॉरफीचर के समय क्या चेंज हो जाएगा। सिंपल सा चेंज है कि साथ साथ बस प्रीमियम को भी डेबिट कर देना पड़ता है हमें, क्योंकि प्रीमियम को कैंसिल करना पड़ता है। तो जब प्रीमियम ड्यू करते हैं तो क्रेडिट करते हैं, कैंसिल करते समय उसको हम वापस से डेबिट कर देते हैं उतना ही प्रीमियम जितना हमको नहीं मिला है। और जो वन लाइनर हमने बताया उसको ध्यान रखिएगा, अगर आपको प्रीमियम रिसीव हो गया है प्रीमियम को भूल जाइए, फॉरफीचर के समय उसका कोई रोल नहीं है। ठीक, लेकिन अगर प्रीमियम नहीं मिला है उस कॉल पे एरियर हुआ है जहां पे प्रीमियम है तो आपको when you will do the entry of forfeiture then आपको सिक्योरिटी प्रीमियम को भी डेबिट करना पड़ेगा साथ। बाकी री इशू की एंट्री में और कैपिटल रिजर्व की एंट्री में कोई चेंजेस नहीं होंगे, वो एज इट इज आपकी वही रहे। आई होप कि आप लोगों को ये क्लियर हो गया होगा। ठीक, तो ये इस वीडियो में बस सिर्फ इतना ही। आगे अगर रिक्वायर्ड मुझे लगा तो मैं एक आध वीडियो और बनाऊंगा जिसमें फॉरफीचर से ही रिलेटेड कुछ और चीजें हम लोग हो सकेगा तो एक एग्जांपल लेके ढंग से उसको डिस्कस कर लेंगे। बाकी ऑलमोस्ट आपका ये टॉपिक कंप्लीट हो गया है। ओके, तो आप लोग प्लीज, आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग सारी वीडियो जो मैं टाइम टू टाइम आप लोगों को देता हूं तो बिल्कुल ध्यान से ढंग से समझते हुए कॉन्सेप्ट को अच्छे से देखिए। और अगर कोई आपको प्रॉब्लम होती है, कोई आपकी क्वेरीज होती हैं तो आप मुझसे कांटेक्ट करिए, मैं अपना फोन नंबर डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। थैंक यू, और तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।